टॉपिक है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जैसे मैंने बताया था कि हम धीरे धीरे जो कुछ ऐसे टॉपिक है जिन्हें हम एमसीक्यू से नहीं कवर कर पाएंगे, हम उन्हें क्या है थोड़ी बहुत थ्योरी सेशन से भी कवर करेंगे। तो आज यही है, कई बार पेपर में पूछ लेता है कि ये वाली जो वैक्सीन है किस मंथ से लेके किस मंथ तक के चाइल्ड को लगाई जाती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो वही करेंगे आज हम। ये क्या हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये तो 2 मिनट का टॉपिक है ही, लेकिन हमें सबसे पहले हम जो वर्ड पढ़ेंगे ना आज, ये है जो इम्यूनाइजेशन। 1 मिनट, ये थिकनेस, ठीक है। ये जो हमारा वर्ड है इम्यूनाइजेशन, एक बार इसके बारे में हम थोड़ी सी मतलब चर्चा करते हैं। हमें पता है सबको इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। एक तो सबने सुनी होगी पैसिव होती है, एक एक्टिव होती है। एक क्या होती है, ये होती है, एक तो इननेट इम्यूनिटी होती है INNAT, और एक क्या होती है एक्वायर्ड होती है। मेरे मेरे जो जो मैं बोल रहा हूँ इस पे ज़्यादा ध्यान से सुनना है, मैंने कुछ नहीं बोला अभी तक। जो हमारी इम्यूनिटी है ये 2 तरह की होती है, एक तो इननेट और एक क्या होती है बाय बर्थ। ये मैं कहीं लिख देता हूँ। एक तो क्या होती है इननेट इम्यूनिटी। 1 मिनट भाई, ये कलर कैसे हो रहे हैं आज। एक तो इननेट इम्यूनिटी हो जाएगी, एक होती है एक्वायर्ड। अब ये भी सबने पढ़ा हुआ है, नेट भी एक्टिव होती है पैसिव होती है, और ये इनके अंदर भी एक्टिव पैसिव दोनों होती है। तो जो हमारी जन्म के समय से जो इम्यूनिटी होती है ना, वो तो होती है इननेट इम्यूनिटी। और जो हम जन्म के बाद हम धीरे धीरे एक्वायर करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो वैक्सीनेशन है ये हम जन्म के बाद ही लगवाते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो इम्यूनाइजेशन है ये हमारा क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रूप होगा। इम्यूनाइजेशन में करते क्या है, जो हमारे मतलब जो डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया है, वायरस है, हम उनको क्या कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक बना देते हैं, या क्या कर देते हैं उन्हें मार देते हैं, किल कर देते हैं। किल करने के बाद इन्हें वैक्सीन के रूप में हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो मतलब इसे बिल्कुल बहुत इतना वीक बना दिया किसी भी वायरस को, बहुत ज़्यादा वीक, ताकि वो कोई मतलब ऐसी बीमारी तो कर ही ना सके जिससे मृत्यु है, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाए कोई इंसान। ये है कोई वायरस है, मान लो कोरोना वायरस है, हमें कोरोना वायरस की इम्यूनिटी बनानी थी। तो हम ये कर सकते थे, जैसे कोवैक्सीन जो है, मतलब कोवैक्सीन जो टीकाकरण है, जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसके अंदर क्या क्या हुआ था, मतलब जो हमारा वायरस है ना उसे डेड करके या बहुत ज़्यादा वीक करके उसे इंसान के अंदर इंसर्ट कर दिया, मतलब इंजेक्शन के द्वारा डाल दिया। अब जो वायरस है तो कोरोना ही, लेकिन इतना वीक है कि हमें बीमार तो नहीं कर सकता। लेकिन जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो जो कोरोना करता है वही करेगा हमारी बॉडी में जाके। जब वो जाके हमारी बॉडी में जो कोरोना का काम था वही जाके करेगा, लेकिन वो इतना वीक है तो हमारी जो बॉडी की सेल्स है WBC, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमें, सोल्जर बोलते हैं WBC को। वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं हमारी बॉडी का, सोल्जर। तो ये जाके देखेंगे अच्छा क्या गड़बड़ कर रहा है, तो जो हमारी WBC है वो जाके उससे फाइट करना स्टार्ट करेंगे, वही तो क्या कर रहा है। तो जब वो फाइट करेंगे तो हमारी जो सेल्स है उन्हें पता लग जाएगा, अच्छा जो इस तरह का वायरस होता है कोरोना जैसा, ये एक काम करता है। और हमारी बॉडी को क्या है, हमें पता, हमारी बॉडी को पता लग गया ये आके यहाँ अटैक करता है, हमें इसको ऐसे मारना है। तो हमारी बॉडी क्या उससे लड़ना सीख जाती है। यही काम होता है इम्यूनिटी का। जब ये तो हमने अपनी तरफ से दी थी, मान लो जब कभी रियल कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा, हमारी जो इम्यूनिटी वाली सेल्स है WBC, उन्हें पता है आती सीधा कहाँ जाएगा, कैसे अटैक करते हैं। और हमारी बॉडी को ये भी पता है कि हमने इसे पिछली बार कैसे मारा था, हमें ये भी पता है हमने इसे पिछली बार कैसे मारा था। तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, नेक्स्ट टाइम जब रियल वायरस आएगा तो उसे क्या, उसे पता है कि इससे कैसे लड़ना है, तो उससे लड़ती है। इसी बोलते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। जिसे नहीं समझ आया, मैं एक लाइन में जितना सिंपल मेरे से हो सकता है मैं उतना सिंपल बोल के बताऊंगा, और फिर अपना ये टॉपिक खत्म करते हैं। मुश्किल से 5 मिनट तक टॉपिक चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, तो बोरिंग होने का तो मतलब ही नहीं है। एक बार दोबारा सुनो। इम्यूनाइजेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं टीकाकरण से, वैक्सीन से, वो कैसे करते हैं। वैक्सीन के अंदर जो भी वायरस या बैक्टीरिया है
उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे या बिल्कुल मार देंगे और उसे हमारी बॉडी के अंदर डाल देंगे इंजेक्शन से। वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। हमारी बॉडी की जो सोल्जर होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी की ये ल्यूकोसाइट्स होती है, वाइट ब्लड सेल, ये देखेंगी अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसे ऐसे काम करता है, वो उससे क्या लड़ना सीख जाएंगी, ये उसे पहचान लेंगी कि अच्छा ये है ये। जब कभी बाद में असली वाला कोई भी वायरस जो जिसका हमने टीका लगवाया था, वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो हमारी बॉडी को पहले से ही पता अच्छा ये वायरस है, हमने पिछली बार से इस तरह मारा था। तो बॉडी क्या है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगी, कहीं हथकंडे नहीं अपनाएगी, सीधा जिस तरह से उसे पीटते हैं ठाके उसे मार पीट के ख़त्म करके भगा देगी। यही काम होता है इम्यूनिटी का। अगर हम कोई वो ना डाले, वैक्सीन ना दे, तो ऐसा तो है नहीं कि जब इन वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले लोग पैदा ही नहीं होते थे, मर जाते थे, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो भी जिंदा होते थे। मान लो हमारे सामने कोई सिचुएशन आई, कोई मैथ का सवाल है, ये मैथ का सवाल भी छोड़ो, कोई भी सिचुएशन है कि एक गड्ढा है, तुम्हें गड्ढे के उस पार जाना है, तो तुम क्या अलग अलग तरीके लगा के देखोगे कि इसके अंदर क्या ये वो पत्थर डाल डाल के, जैसे मैंने देखा, मैं मतलब जब मैंने देखा है जैसे कहीं पानी भर जाता है तो कहीं कहीं क्या करते हैं, बीच में बड़े बड़े से पत्थर डाल देते हैं, उसके ऊपर चल के चले जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उस जहाँ पानी भरा वहाँ मिट्टी डाल देंगे बीच बीच में, उस मिट्टी के ऊपर को चले जाएंगे। कोई क्या है थोड़ा, मतलब कोई वैसा इंसान होगा तो कुछ और रास्ता ढूंढ लेगा, कोई फट्टा रख देगा उसके ऊपर, उससे चले जाएंगे। मतलब हम अलग अलग तरीके देखेंगे और ये भी पक्का नहीं है कि हमारे हर तरीके सक्सेसफुल हो। बीच में पानी भर रहा है, लेकिन पानी इतना गहरा, तुम ईंट डालोगे ईंट अंदर चली जाएगी, तुम्हें मतलब उसका फायदा ही नहीं होगा ईंट डालने का उसके अंदर। मेरी बात किसी को समझ ना आ रही है तो मैं ये बता रहा हूँ गड्ढे की बात, ये इस टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन वैसे ही तुम यहाँ यहाँ हो, ऐसे ही तो बनाते हैं, यहाँ पे हो, तुम्हें यहाँ बीच में पानी भर रहा है, यहाँ साइड में भी सब पानी पानी है, और तुम्हें इस साइड जाना है, तो तुम क्या करोगे, या तो इसके ऊपर क्या रख लोगे, पट्टा रख लोगे पूरा पूरा। लेकिन अगर पट्टा अवेलेबल ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसमें ईट रख सकते हैं, एक ईट यहाँ, एक ईट यहाँ, एक बार जंप यहाँ करोगे, एक बार जंप यहाँ करोगे, एक बार यहाँ। तो अब तुम्हें दो दो तरीके लगा के देखने पड़े ना, और तुम्हें ये थोड़ी ना पता कौन से तरीके से तुम सक्सेसफुल हो। मान लो ये बहुत गड्ढा गहरा है, तुमने ईंट डाली अंदर चली गई पानी के अंदर, तो तुम पैर रखने की तुम्हें जगह ही नहीं मिलेगी, ये तरीका फेल हो गया। इस तरह से हमारी बॉडी भी अलग अलग तरीके से फाइट करके देखती है ऑर्गेनिज्म से, लेकिन कई बार सक्सेसफुल हो जाती है, कोई तरीका नहीं काम करता, उसे अगले तरीके से करना पड़ता है। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं समझा सकता हूँ, मतलब जो मुझे लगता है जो मेरे हिसाब से सबसे सिंपल है मैं वो बता रहा हूँ। तो कई तरीके अपनाने पड़ते हैं, बाद में मिल जाएगा उसे तरीका, लेकिन क्या पता ना भी मिले, क्या पता तुम्हें यहाँ से उल्टा घर जाना पड़ जाए वापस, ना मिले। लेकिन अगर तुम्हें कोई डेमो दे दे कि पहले तुम्हें एक छोटा सा गड्ढा दिया, ये यहाँ यहाँ गड्ढा दिया, तुम इसे सीधा जंप कर गए, अगली बार थोड़ा बड़ा गड्ढा दे दिया, तुम इसमें एक ईंट रख कर फिर जंप कर गए, फिर कोई बहुत बड़ा गड्ढा दे दिया और गहरा भी है, तो तुम इसके अंदर कुछ फट्टा या कुछ मिट्टी भर के चले जाओगे। तो इस तरह तुम्हें क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, छोटे छोटे धीरे धीरे करके। ये हमारी बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी करती है, हम इसे क्या है धीरे धीरे ट्रेनिंग देते हैं। जब कभी रियल में हम रियल किसी गड्ढे में फंस जाएंगे, पहले हम देखेंगे कि ये कितना गहरा है, अगर कम गहरा है तो हम इसके अंदर 3-4 ईंट डालेंगे और चले जाएंगे आराम से। अगर ये बहुत गहरा है तो हम क्या करेंगे, हम कोई साइड का रास्ता ढूंढेंगे या इसके अंदर मिट्टी भर के से भर देंगे, बीच में एक लाइन कर देंगे, फट्टा लगा देंगे, जैसे भी हमने सीख रखा होगा हम उस तरह करेंगे। सेम काम क्या हमारी बॉडी करती है इन वैक्सीन के साथ, वो क्या करती है, पहले से टेस्ट प्रैक्टिस कर लेती है, और फिर रियल में जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो उसे पता होता है कि अब उसे करना क्या है। मुझे उम्मीद है ये राम कहानी समझ आ गई होगी। अब तो बस 2 मिनट का हमारा टॉपिक बचा। देखो जो इन्फेंट्स होते हैं ना, इन्फेंट्स होते हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ, देखो कहाँ गया, इन्फेंट्स को हम मानते हैं जन्म से लेके 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट्स मानते हैं। इसके बाद लगभग 9 महीने 1 साल से लेके 16 साल तक का बच्चा रहता है, और उसके बाद अलग मतलब एडल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो वैक्सीन लगती है ना, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, जो वैक्सीन लगती है क्या 6 वीक से लेके 9 महीने तक, 6 वीक का मतलब समझते हो, 7 चौक 28, 4 हफ्ते में 1 महीने होते हैं, तो ये लगभग क्या 1.5 महीने से लेके 9 महीने तक कौन कौन सी वैक्सीन लगती है बच्चे को। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं मतलब रिक्वेस्ट है मेरी ये सबसे
कि इसे एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। जो मैंने आगे की मतलब बात कहानी सी बताई थी, नहीं मन कर रहा उसे स्किप करके सीधा यहाँ टॉपिक से आ जाओ, लेकिन पढ़ लेना, यही कहना चाहता हूँ मैं। तो जो 1.5 महीने से लेकर 9 महीने तक वैक्सीन लगती है, उसके अंदर क्या है, एक तो लगती है भाई डीपीटी की। अब मैं डीपीटी की फुल फॉर्म नहीं बताने बैठूंगा, नहीं तो टॉपिक खींचेगा। जैसे डीपी से डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस है। ओपीसी ओरल पोलियो वैक्सीन। बीसीजी, बीसीजी क्या होती है हमारी, बीसीजी होती है हमारी बेसिली कैलमेट ग्यूराइन। तो हमें अभी इसका फुल फॉर्म नहीं याद करनी। 1.5 महीने से 9 महीने तक जो हमारी डीपीटी है, ये 3 बार लगती है। ओरल पोलियो वैक्सीन भी क्या है, इस पीरियड के अंदर 3 बार पिला देते हैं। नंबर ऑफ डोज क्या होती है, 3 बार। और जो हमारा बीसीजी के इंजेक्शन लगते हैं, ये क्या है, 1 बार लगता है। अब ये क्या है, जो हम डीपीटी होती है तो हम इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स के अंदर इंजेक्शन लग जाते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन है, नाम में ही ओरल है तो ओरल हो जाएगी। और जो बीसीजी है इंट्राडर्म में मतलब स्किन के नीचे लगता है इसका इंजेक्शन। ये हमें पता होना चाहिए। लगभग 9 महीने तक के बच्चों को 3 ही तरह के इंजेक्शन लगते हैं 9 महीने तक की उम्र में। एक तो डीपीटी, एक वैक्सीन और वो मतलब पोलियो का, और एक क्या बीसीजी का। अब जब बच्चा 9 महीने से लेकर लगभग 1 साल तक का होता है, तब उसे किसका टीका लगता है, तब उसे लगता है एक टीका किसका, मिजेल्स का। सबकुटेनियस, एससी का मतलब क्या होता है, सबकुटेनियस, स्किन की एक लेयर है, सबकुटेनियस। और 16 महीने मतलब 1.5 साल से लेकर 2 साल में एक डीपीटी फिर लगता है। ये कब लगता है, इंट्रामस्कुलर में। फिर ओरल पोलियो वैक्सीन फिर एक बार हम देते हैं क्या, ये फिर देंगे हम 2 साल के बीच बीच में एक बार और। ये देखो आपने एक चीज नोटिस की, हमने डीपीटी 3 बार दिया, मतलब एक बार दिया फिर दोबारा दिया, तो उसकी हम क्या कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी जो हमारी सेल्स है उन्हें क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहले थोड़ी सिचुएशन दी, फिर उससे थोड़ी हैवी दिया, फिर उससे थोड़ा हैवी सिचुएशन दी, ताकि वो लड़ना सीख जाए। ओरल पोलियो वैक्सीन हमने 9 महीने तक 3 बार दी, फिर यहाँ दी। ओरल पोलियो वैक्सीन तो आपने भी देखी होगी, बहुत बड़े बड़े बच्चे भी लेते हैं, मतलब बहुत बड़े, ऐसा नहीं कि 20 साल के बच्चे। देखिए होगी आस पड़ोस में जो घूमती रहती है, वो आशा वर्कर क्या बोलते हैं उन्हें, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, वो पूछती रहती है कोई घर में बच्चा है क्या, ये है। मतलब 3 4 5 साल तक भी पिलाते हैं वो ओरल वैक्सीन को, 2 साल तक तो होते ही है रूल। जो डीपीटी है 5 से 6 साल में फिर एक बार और लगती है। और मैं ये भी बता दूं, ये पूरे इंजेक्शन कोई नहीं लगवाता, मतलब लगवाने चाहिए, लेकिन जो मैंने देखा मैक्सिमम लोग बीच में छोड़ देते हैं, मुश्किल से 1 साल 1.5 साल तक लगवा के छोड़ देते हैं। ये हमारी फ़ायदे के लिए होते हैं। तो अगर कोई लगवाने में सक्षम है, मतलब सक्षम तो सभी है, सरकार इनके कोई पैसे नहीं लेती गवर्नमेंट में। और जो प्राइवेट में लगवाने को सक्षम हो, प्राइवेट में लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो भारत सरकार है फ्री में टीके उपलब्ध करवाती है, हमारी बेहतरी के लिए ही होते हैं, तो हमें लगवाने चाहिए वैसे। जो डिप्थीरिया फिर दोबारा एक बार देंगे, इंट्रामस्कुलर। हमें ये याद नहीं रखना डीपीटी इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, मेन है कि हमें 1.5 महीने से 9 महीने तक हमें 3 देते हैं, 3 तरह के टीके मिलते हैं, डीपीटी, ओरल पोलियो वैक्सीन और बीसीजी। 9 महीने से लेकर 1 साल तक हमें मिजेल्स का टीका लगता है। 1.5 साल से 2 साल तक हमें क्या लगता है, डीपीटी का टीका और ओरल पोलियो वैक्सीन का। 5 6 साल की उम्र में दोबारा लगता है किसका, डीपीटी का टीका। और इसके बाद 5 6 साल में 2 टीके में टाइफॉइड के भी लगते हैं। ये स्कीम है सरकार जो चलाती है, अब कोई इसे फॉलो करे लगवाए ना लगवाए वो उसकी वो है। सरकार कहती है लगवाने चाहिए, हमारी बेहतरी के लिए है। 10 साल की उम्र में जो टिटनस टॉक्साइड है, ये टिटनस का वैसे भी लगवा लेते हैं लोग, मतलब कोई कोई लोग होते हैं साल 2 साल में एक बार लगवा लेते हैं, या 3 4 साल में एक बार। मतलब टिटनस है ना, खून वून निकलता रहता है। या जो लोग वैसे होते हैं जो लेबर में काम करते हैं, वो लगभग साल भर में टिटनस का टीका लगवा लेते हैं, क्योंकि उनके खून वगैरह निकलते रहता है इन चीज़ों से। टाइफॉइड का टीका लगता है इसके बाद, एक 10 साल में एक टाइफॉइड का टीका। और लगभग 16 साल में क्या है, फिर दोबारा टिटनस टैक्सॉइड और टाइफॉइड का टीका एक एक बार लगते हैं। कई बार ये पूछ लेता है जो हमारा 9 महीने तक ओरल पोलियो वैक्सीन कितनी बार दी जाती है, तो 3 बार। जिन्हें मैंने कलर कर रखा है वो ही हमें याद करनी है, बाकी सब तो एक एक है ही, ना भी याद करोगे तो एक अपने आप लगा दोगे। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसके अंदर 16 वीक से लेके 36 वीक तक, 16 वीक से लेके जो प्रेगनेंसी के 16 वीक से लेके 36 वीक तक क्या है, 2 इंजेक्शन लगते हैं किसके, टेटनस के, इंट्रामस्कुलर। ए मैं जो हम मैंने कलर पार्ट कर रखा है ये तो प्लीज पढ़ लेना,
अब ये तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो असली मेन ही है इसके। और देखा जाए तो मैंने सब कुछ ही कलर कर रखा है, मैंने कुछ छोड़ ही कहा है। कुल मिला के ये तो छोटी सी टेबल है, 2 मिनट की टेबल है, हमें रीड करनी है। 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना, स्किप करके जो मेन पार्ट है यही। स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी आपका मन करे। अब आपके पास ये कंटेंट आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, वैसे पढ़ना वैसे पढ़ लेना। तो बस थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही।